नमस्कार, मैं सूरज पांडे जीएस बाय नीरज सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। आप जानते हैं कि 17 और 18 को उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम होने जा रहा है, जो 4 पारियों में आयोजित की जाएगी। उसके लिए हम आपको लगातार हिंदी का प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप अपने एग्जाम का बेहतर तैयारी कर लें। आप एग्जाम का बेहतर तैयारी करके आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाएँ। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, आपका घर परिवार क्या उस दिन माहौल होगा, कितना अच्छा पर्यावरण बनेगा, क्या खुशी होगी कि हम उसकी एहसास ही नहीं कर सकते हैं। लगे रहिए, पूरे जद्दोजहद से लगातार मेहनत करिए, हौसले बुलंद रखिए। आप देखते हैं कि कोई काम स्टार्ट होता है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जिस दिन जीत होती है उस दिन जय जयकार होती है। आप बहुत लोगों को देखते हैं, जब तक आप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तब तक कोई देखने वाले नहीं होता है, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो आपके पीछे सब लोग दौड़ते रहते हैं, काफिले लग जाते हैं। तो आप चलिए मेहनत करिए, जबरदस्त मेहनत करिए, दिन रात एक कर दीजिए, खूब खून पसीना बहाइए, एक कर दीजिए दिन रात और मेहनत करिए। देखिए, मेहनत करने से चेहरे में आभा आती है, स्फूर्ति, ताजगी और सकारात्मक विचार की तरफ आप अग्रसर होते हैं। तो लगातार लगे रहिए, आप मेहनत करिए। तो चलिए धड़ाधड़ चालू कर रहे हैं अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? क्या बोलते हैं? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा देखना है इसमें? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? हमें गलत देखना है। अवधी पूर्वी हिंदी है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भोजपुरी पूर्वी हिंदी, यही गलत है और सब सही है। तो कौन सा इसमें गलत पूछा है ना, कौन सा युग्म गलत है? तो भोजपुरी के साथ जाएंगे। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा दंत्य, सा मूर्धन्य, सा तालव्य, चा कंठ्य। तो देखिए, सा दंत्य है। क्या है? सा जो है दंत्य है, यही ऑप्शन सही होगा। ये मूर्धन्य नहीं है, ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, ठीक, और ये तालव्य है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ये सही होगा इसमें। क्या? ऑप्शन ये सही है, और ये सब ऑप्शन क्या है? और सब ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ये सही है, दंत सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? च छ ज झ, च छ ज झ, का खा गा घा, सी है टा ठा डा ढा, पा फा बा भा। तो कौन सी ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? च छ ज झ, ऑप्शन ए सही है। 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। तो ऑप्शन डी सही है, दौड़। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, कुछ भी नहीं। तो कौन सा है? ये पुल्लिंग है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद का एक प्रकार है। निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। तो बी ऑप्शन सही होगा, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? लौटा, पति, प्रवासी, सालों। तो आप इसमें से किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? तो सी, प्रवासी कहते हैं ना। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो प्रवासी रहेगा। मेरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस प्रकार का समुचित उदाहरण है? मेरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस प्रकार का समुचित उदाहरण है? अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक। अकर्मक, ये ऑप्शन सही है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वो वाक्य का काल पहचानिए। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? तो 9 का बी होगा, अपूर्ण भूतकाल। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, मतलब आ रहे थे, लेकिन पूरा भी नहीं हुआ था, आ रहे थे ना। तो अमीय का तत्सम क्या होगा? अमीय, अमृत, अमृत, अमीय। तो अब इसका तत्सम क्या होगा? अमृत होगा।
आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गगन, नभ, अंबर। तो आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, अवनी। ऑप्शन डी सही है। अवर का विलोम क्या होगा, चलिए देखते हैं। लघु, प्रवर, सुवर, कनिष्ठ। तो आप जाएंगे ऑप्शन बी सी के साथ, प्रवर। सुधा का अनेकार्थ शब्द क्या है, बादल, बिजली, अमृत, पानी, प्राण, प्रियतम, सेना, शक्ति। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, 13 का बी, अमृत, पानी। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए शब्द है अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक, प्रत्याशित। आप इसमें से किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, तो अप्रत्याशित, जिसकी कोई आशा ना हो। सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या है, सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या है, चक्कर आ जाना, बुद्धि ठिकाने में ना रहना, सर दर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। तो ऑप्शन बी सही है, बुद्धि ठिकाने में ना रहना। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, मूर्खता करना। तो किस ऑप्शन के साथ आप जानेंगे, ये सही है, पढ़ा लिखा ना होना। श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या है, स्वच्छ और पसीना, सफ़ेद और पसीना, सफ़ेद और रक्त, और चांदनी और सफ़ेद। तो सफ़ेद और पसीना, क्योंकि श्वेत मतलब सफ़ेद होता है और श्वेत मतलब क्या होता है, पसीना होता है। श्वेत मतलब क्या होता है, पसीना होता है। चलिए अब 18 देखते हैं हम, कौन सा है, 18 है धड़ाक में प्रत्यय क्या है। क्या कह रहा है, धड़ाक जो है, तो धड़ाक में प्रत्यय क्या है, धड़ाक में प्रत्यय क्या है, अक, आक, अप, ओंक। तो आक सही है, क्या है, बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, बी ऑप्शन सही होगा। संख्या गमन का सही संथ विच्छेद क्या है, सखी धन आगमन, सखी धन आगमन, सखी धन गमन, सख्या धन गमन। तो यह ऑप्शन सही होगा, सखी धन आगमन। देशभक्त में कौन सा समास है, देशभक्त में कौन सा समास है, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि देशभक्ति में कौन सा समास है, हम बता चुके हैं। अब कैसे होगा देशभक्ति में, किस अनुसार होगा, तो आप से ये हम बताना चाहेंगे कि आप इस प्रकार देख लीजिए कि देशभक्ति में कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव होता है, तत्पुरुष होता है, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो देखिए आप ये द्वंद्व में और छिपे दिग्मे गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छपे, तत्पुरुष समास कहावत है। तो देश का भक्ति होगा, इसलिए क्या कौन सा होगा, तत्पुरुष ही होगा। आपको दो बार बता दिए कि कौन सा सही होगा, कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं निम्न में से कौन सा मिश्रित वाक्य है, क्या है, निम्न में से कौन सा मिश्रित वाक्य है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना के पास कोई है। तो ऑप्शन डी सही है, मिश्रित वाक्य की, क्योंकि, जो कि, ये सब का क्या होता है, ये मिश्रित वाक्य होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देने की दया करें, कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। तो आप इनमें से किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, तो ऑप्शन सी है, कृपया खुले पैसे दें। ये शुद्ध वाक्य। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, क्या हमें देखना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। उत्तरदायी, 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 उत्तरदायी। तो आप देखते हैं कि 23 का बी सही है, उत्तरदायी होगा। उत्तरदायी मतलब क्या होता है, कोई शब्द ही नहीं बनता है, तो ये निरर्थक हो जाएगा। तो चलिए 24 देखना चाहेंगे आप, 24 कौन सा होगा। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति होती है, वीर, सोरठा, गीतिका, छप्पय। तो ऑप्शन सी सही होगा, गीतिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो आप में से इसमें में से किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, तो क्या है, जहां मनहु आएगा, मानो आएगा, कौन होगा, उत्प्रेक्षा होगा। निम्नलिखित में कौन सा ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं, निम्नलिखित में से कौन से ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर दास, तुलसीदास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी सही होगा, कबीर दास जी होंगे। चलिए देखिए, सदल मिश्र की रचना क्या है, क्या कहता है,
सदल मिश्र की रचना क्या है? प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, गोरा बादल की कथा, रानीखेत की कहानी। तो नासिकेतोपाख्यान होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 28 से 31 गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, दैव की गति जानी नहीं जाती, वह नदी चंबल में नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई। इटावा के पास चंबल नदी आकर यमुना जी में मिल जाती है। अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह भी यमुना नदी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ती तीर्थराज प्रयाग में जाकर यमुना जी गंगा में मिल जाती हैं। अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ कोई मल्लाह था, न पथ प्रदर्शक, भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करते हुए गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी पेटिका को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़ कर लाओ। कुंती अपने नवजात शिशु सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी? क्या है? अपने नवजात शिशु को कुंती कहाँ छोड़कर आई थी? तो तालाब, नदी, समुद्र, कुआं। तो किसमें छोड़ के आई थी? नदी में छोड़कर आई थी। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? क्या है? मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? सेवक, मल्लाह, पथ प्रदर्शक, भाग्य। तो मंजूषा को कौन लेके जा रहा था? भाग्य। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी? राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी? मंजूषा को लाने की, शिशु को लाने की, सेना को लाने की, राधा को लाने की। तो मंजूषा को लाने की दी थी। चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? राधा और सेवक, सेना और सेवक, राधा और सेना और शिशु। तो ऑप्शन ये सही होगा, राधा और सेवक। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किए, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन इसमें 3 वाला सही होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। म्याऊं की ठोर पकड़ना। क्या? म्याऊं की ठोर पकड़ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रकुपित होना, क्रोध के आवेश में होना, उत्साहित होना, जोखिम का कार्य करना। तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से और पैसाची अपभ्रंश से। तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। भगवद गीता का संधि विच्छेद क्या होगा? भगवत धन गीता, भग धन वद धन गीता, भगवत गीता। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? तो भगवत धन गीता होगा। ऑप्शन सी होगा। 35 का क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? स्वर्णधूलि, लोकायतन, युगवाड़ी, चिदम्बरा। तो निम्न आप इसमें से किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? तो इसमें में से ऑप्शन डी सही होगा, चिदम्बरा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को, 14 सितंबर को, 11 जून को, 15 सितंबर को। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? बी, 14 सितंबर को। क्या होगा? 37 का ऑप्शन बी सही होगा, 14 सितंबर को। ठीक है, तो अब मेरा एक क्लास समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।